राधे राधे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। तो चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अंगूर खा ले, खाएगी क्यों? हैं? तो बच्चों को फल दो ना, तो ये फल नहीं खाते, बहुत नालायक है ये। इनको मोमोज दे दो, पिज़्ज़ा दे दो, है ना, बर्गर दे दो, ये सब दे दो, लेकिन फ्रूट नहीं खाएंगे। फ्रूट खाने में क्या होता है, क्या होता है फ्रूट खाने में? हाँ, गंदे होता है। गंदे होते हैं। फ्रूट से एनर्जी मिलती है, पता है? देखो ये गंदा आ रहा हाँ, तो जो गंदा है उसे हटा दो। फ्रूट से एनर्जी मिलती है, पता है, खाना चाहिए। बस मुझे फ्रूट में 2 चीज अच्छी लगती है। मुझे एक अनार अच्छा लगता है, फिर अनार नहीं, वो ये तो नीचे गिरा दिया ये। आम अच्छा लगता है, और संतरा अच्छा लगता है, और ग्रेप्स। चलो खाओ तुम, मैं जब तक कुछ और काम करती हूँ, ठीक है? क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, क्या करूँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं कर रही। देख वीडियो हमारी, क्या कर रहे हो तुम? वीडियो को मैं तो हर हमेशा कच्चे में वीडियो बनाना शुरू कर देती है। जब भी बढ़े जहाँ में जैसे मर्जी बढ़े तो शुरू हो जाती है। पागल वागल तो नहीं तू? दिमाग खराब हो गया तेरा आजकल, वैसे ही बता दे। उधर तो बड़ा खाला से नहीं, हाँ, अठारह बहुत बढ़ गया। मेरी माँ के बराबर मेरी माँ के बराबर मार देंगी आज। मेरी माँ के कितने मिनट? चलो क्या ये है हमारे ठाकुर जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं काम से, और चलो आप भी मेरे साथ। अभी आ करके ना सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, झाड़ू वाड़ू, देखो घर कैसा फैला हुआ पड़ा है, ये सारा सब उठा के रखूँगी, आके झाड़ू लगाऊंगी। पहले जिस काम से जा रही हूँ वो काम से हो जाऊँ, फिर आके काम करूँगी। से आ चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे आकर के मैंने देखा तो टाइम ज़्यादा हो चुका था, करीब 5 साढ़े 5 बजे। तो मैंने कहा पहले मैं शाम की झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी, क्योंकि फिर सूरज ढलने के बाद में ना झाड़ू लगानी नहीं चाहिए। यूँ कहते हैं शाम के टाइम लक्ष्मी जी आती हैं और हम झाड़ू लगाते तो वो वापस लौट जाती हैं, इसलिए शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और जैसे मैं शाम को झाड़ू लगाती भी हूँ ना, तो कूड़े को डस्टबिन में मतलब अंदर ही डाल देती हूँ, कूड़े को जैसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो जी वहाँ से आ चुकी हूँ, आके बस झाड़ू लगाई पहले तो, क्योंकि शाम हो चुकी थी। और ये कपड़े चेंज करें, पड़े कपड़े चेंज करें। और ये देखिए मेरे कंबल, अब तो मौसम गर्म होने लग गया। मैं गई ना, मुझे बहुत गर्मी से लगने लगी थी बाहर। आगे कपड़े चेंज करें। और ये ना कंबल रखे हुए हैं धुलने के लिए, और इनको भी धो करके बेड में लगाना है। और अभी देखिए मेरे ये सर्दी के कपड़े रखे हुए हैं, देखिए सर्दी के कपड़े बेड में लगाने, गर्मी के निकालूंगी। तो चलो छत पे कपड़े रखे हुए पड़े हुए हैं, छत पे कपड़े उठा लूँ। पहले मैंने झाड़ू लगा दी क्योंकि शाम हो गई थी ना, तो चलो छत पे चलते हैं। और बच्चे गए हुए हैं अपने पापा के साथ घूमने के लिए, खाना बनाएंगे। ये आ गए हम छत पे,
ये देखिए कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखिए ये कपड़े पड़े हुए हैं। कपड़े उठा लूँ और ये कपड़े डाल दूँ मैं मशीन में, कल धुलेंगे। देखिए यहाँ मशीन लगा रखी है मैंने बाथरूम में, उनको भी डाल देती हूँ मशीन के अंदर। ऊपर चढ़ने में सांस फूल जाती है, तो बस मैं कपड़े उतार लूँ और मैं शाम का व्यू दिखाती हूँ अपने यहाँ को, क्योंकि मोमडनों के रमज़ान चल रहे हैं ना, तो अभी मैं आपको यहाँ अपने यहाँ का दिखाती हूँ। शाम को ऐसा हो जाता है, मेला सा लग जाता है। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दिख रहा है ना, इधर हमारे मस्जिद है, तो इधर फल वल वारे वगैरह मतलब सब होते हैं, ऐसे करके भीड़ लग जाती है यहाँ पे। तो जी वो सब दिखाने के बाद में मैंने यहाँ पर फिर कपड़े उतारने स्टार्ट कर दिए। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मोमडन वगैरह ज़्यादा रहते हैं और उनके इस टाइम रोज़े चल रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ पे मतलब इधर ही मस्जिद पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब क्या नाम है, शाम के टाइम जैसे मतलब मेला सा टाइप का हो जाता है मस्जिद के आगे, क्योंकि फल वल वगैरह वाले होते हैं ना, तो शाम को जैसे रौनक सी हो जाती है। तो हमारे जैसे 30 त्योहारों पे होती है ना होली दिवाली पे, वैसे इनके रोज़े पे हो जाती है। तो बस नीचे कपड़े लाने के बाद में यहाँ पर फिर मैं इस कमरे के कपड़े, मतलब इस वाली अलमारी में तो मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, दूसरे वाले मतलब कमरे में जो अलमारी है उसमें मेरे दोनों बच्चों के कपड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ये हस्बैंड भी आ चुके थे, नीचे मम्मी के पास बैठ गए थे, फिर ऊपर आ गए। आने के बाद में ये कपड़े चेंज कर रहे थे, तो ये पैंट उतार रहे थे। मैं कहा वीडियो स्टार्ट है, तो फिर ये उधर जा कर के उतार रहे थे बाहर। तो बस यहाँ पर अपने कपड़े लगा दूँगी, फिर उस कमरे में जा कर के बच्चों के कपड़े लगा दूँगी। तो इस फुल एनर्जी के साथ में मैं बाहर का और घर का काम कुछ इस तरीके से करती हूँ और अपने बच्चों के साथ कुछ इस तरीके से खुश रहती हूँ। और ना खुश रहना भी चाहिए। देखो अब ये दूसरे कमरे में आ गई हूँ अलमारी में कपड़े लगाने के लिए। खुश रहना भी चाहिए। देखो दिमाग को ना थोड़ा मतलब हंसी खुशी वो रखना चाहिए। टेंशन हम कितनी भी लें, देखो होना वही है जो होना होता है, जो विधाता ने लिखा हुआ होता है। तो हम क्यों अपने आप को टेंशन ले लेके अपने आप को हम डिप्रेशन में डाल लेते हैं और मतलब अजीब तरह के दिमाग, अजीब तरह का फितूर दिमाग में भर जाता है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब सब कपड़े लगाने के बाद में उसके बाद में आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ कह रहे थे, तो इनसे मैं कुछ कह रही थी, हंस रही थी मतलब। तो बस यहाँ पे मैं शाम की पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो पहले तो मैं ठाकुर जी का यहाँ पे मंदिर में दिया जलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं शाम को भी जैसे अपने दरवाजे के बाहर एक दिया जलाती हूँ। कहते हैं दिया जलाना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी जी आती है शाम के टाइम। तो इसमें क्या है, हम दिया जला करके उनका वेलकम करते हैं कि आइए लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारिए। तो मतलब शाम को टाइम घर के बाहर एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का मेरा रूटीन होता है। और अगर आप कहोगे तो मैं मॉर्निंग का रूटीन भी ज़रूर दिखाऊंगी। कभी कभी होता है जैसे दिमाग ख़राब हो जाता है तो मैं मतलब शांत सी हो जाती हूँ, नहीं तो मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। सोचती हूँ जैसे अगर हम टेंशन में रहेंगे तो हमें देख के देखो हमारे बच्चे भी, अगर हम ही मुँह बना के रहेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे भी तो हमसे हंसेंगे बोलेंगे ना। इसलिए खुश रहो, बच्चों को खुश रखो और अपने हस्बैंड को, सब गृहस्थी में खुश रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और पूजा होने के बाद में यहाँ पे हस्बैंड से मस्ती कर रही हूँ। ये देखो काम करते टाइम 4 दांत निकलते हैं इनके, मुँह कुछ इस तरीके का हो जाता है, 4 दांत काम करते टाइम मुंह कुछ इस तरीके का हो जाता है, होठ अंदर चले जाते हैं, दांत बाहर आ जाते हैं। क्या हो रहा है, हैं? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अपने कुछ मुख से कुछ तो बोलो, मुख तो बोलो, मुख से तो कुछ खोलो, कुछ बोलो। क्या हो रहा बताओगे? है हाँ जी, ये अभी होठ अंदर जाने वाले हैं, कुछ इस तरीके का ही मुंह। ये देखिए ये मुंह ऐसे कुछ इस तरीके का मुंह हो जाता है जब काम होता है हमारे यहाँ। तो ये ओ भाई। तो जी इनसे मज़े लेने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों को खाना नहीं था क्योंकि बच्चों के पापा ले गए थे उनको बाहर घुमाने के लिए, तो वो मोमोज़ खा के आ गए थे। तो बोल दिया था मम्मी हमें भूख नहीं, हमें खाना मत बनाना। हस्बैंड ने भी बोला था 1-2 रोटी खानी है, मुझे भी भूख थी नहीं क्योंकि बाहर मैं भी गई थी।
तो मेरे को भी कुछ ऐसे चुटर पुटर वाला जो होता है ना शाम के टाइम खा लेते हैं, तो वही गोलगप्पे वगैरह खा के आई, तो ज़्यादा भूख मुझे भी नहीं, तो शाम के टाइम में वैसे भी हल्का ही खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी पापा के लिए और हस्बैंड के लिए 1-2 रोटी डाल दूँगी। तो मम्मी पापा के लिए ना ताज़ी जैसे आटा रखा हुआ था, आटा मैंने गूँथा नहीं, सब्जी भी रखी हुई थी, तो बस यहाँ पे मम्मी के लिए पापा के लिए रोटियाँ डाल दूँगी। और वो ना नीचे रहते तो उनके लिए इकट्ठी ही रोटी डाल करके एक ही प्लेट में दोनों को लगा कर दी आती है, एक ही साथ सब्जी डाल के, तो नीचे खा लेते हैं। मम्मी वगैरह मना करती हैं कि एक संग दे दिया करो बेटा, क्योंकि ऊपर नीचे कौन करेगा रोटी देने के लिए, तो बच्चों का डर रहता है, क्योंकि हमारे देखो जीने पे ग्रिल वगैरह भी नहीं लग रही, तो बच्चे गिर ना जाए। तो मैं इकट्ठी रोटी सेक लेती हूँ और मम्मी पापा की नीचे ही पकड़ा के आ जाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से बीच बीच में मैं अपना दिमाग भी फ्रेश करती रहती हूँ, मौज मस्ती लेती रहती हूँ और बीच बीच में अपना काम करती रहती हूँ। और सही बताऊँ ना दोस्तों, तो अब मैं ये करने लगी हूँ, नहीं तो बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बहुत टेंशन आ गई। जब से मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी ना, मेरे उसके 1 साल बाद ही मेरी शादी हो गई थी। या तो मम्मी के ख़त्म होने का गम समझ लो या कुछ समझ लो, मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला, अपने बच्चों के लिए अपने आप को संभाला, और फिर मैंने ये सोचा अगर मैं ऐसे होंगी तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैंने अपने आप को धीरे धीरे खुश करना सीखा। तो यहाँ पे देखिए मैं प्लेट लगा चुकी हूँ, एक ही प्लेट में मैं यहाँ खाना लेके जा रही हूँ। खाना वगैरह सब मैंने पापा मम्मी का लगा करके नीचे दे आई हूँ। अब यहाँ पर देने के बाद में यहाँ पे मैं किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो दोस्तों बस वही है, अपने आप को ना खुश रखना चाहिए, जितना हो सके ना अपने आप को खुश रखो, क्योंकि देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, होना वही है जो होगा। लेकिन वही 4 दिन की ज़िंदगी है, भगवान हमें कितने जन्मों के बाद ही इंसान का जन्म देता है, उसमें भी अगर हम टेंशन में रहें, अपने आप को डिप्रेशन में रखें, तो फिर किस चीज़ की ज़िंदगी है। इसलिए 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें मौज मस्ती से काटनी चाहिए, सबसे हंसो बोलो यही ज़िंदगी में साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए बात ही बात में मैंने यहाँ पे अब गैस भी साफ़ कर दी है। गैस ज़्यादा गंदी थी नहीं, क्योंकि सब्जी बनाई नहीं थी, बस रोटियाँ बनाई थी, तो इसलिए गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। यहाँ पे ना आटा चिपक जाता है जैसे मैं रोटी बनाती हूँ, तो इसको भी रगड़ के मैंने साफ़ कर लिया। अब इसी कपड़े से मैं गीले कपड़े से सारी स्लिप साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद में जो भी किचन में जितने भी बर्तन हैं, इन बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। पहले तो ये बोतल जग में ये पानी झूठा था, तो ये जग ना हस्बैंड कमरे में रख लेते हैं, जैसे पानी वानी पीते हैं रात के टाइम, तो इसको भी मैं खंगाल देती हूँ, क्योंकि पानी देखो रात भर का होता है, थोड़ा फ्रेश पानी भर देती हूँ। तो उसके बाद पहले ये बोतलें वगैरह सारी मैं धो करके फिर आरओ से इसको भर के रख दूँगी। और आरओ मेरे यहाँ इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम आरओ का ही है, तो इसलिए। तो अब यहाँ पर देखिए मेरी ये आदत नहीं है, जैसे मैं सारे बर्तनों की झूठन छुड़ाऊँ, मैं एक एक बर्तन की झूठन छुड़ाती जाती हूँ, साबुन से धो के साथ के साथ लगाती जाती हूँ। मेरी इसी टंकी के ऊपर बर्तनों का स्टैंड लग रहा है, तो इसी के ऊपर ना मतलब मैं बर्तन धो के लगाती चली जाती हूँ। कुछ बर्तन जो होते हैं स्लिप पे धो के रखती रहती हूँ बड़े बड़े। तो यहाँ पे देखिए बोतलें धो दी मैंने, और ये जग का ढक्कन वगैरह सब धो दूँगी, एक एक करके ऐसे सारे बर्तन धो दूँगी। तो बस शाम का रूटीन कुछ ऐसा होता है, खाना वाना खिला करके सबको किचन साफ़ करके, और मतलब मैं अपना किचन क्या है रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ, किचन को गंदा नहीं छोड़ती। क्योंकि जब यूँ कहते हैं ना, रात में हमारे शास्त्रों में बोलते हैं झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। जैसे हम सुबह उठते हैं ना और हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना, तो हमारे मन को भी एक अलग ही शांति मिलती है। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या हो गया था? एक महिला ने सिंदूर नहीं लगाया, हाँ, ठीक है, तो उसका पति कोर्ट पहुंच गया, और कोर्ट में महिला को फटकार लगाई, इस भारतीय महिला को, हिंदी महिला को सिंदूर लगाना जरूरी है। मतलब कि महिलाएं तो मतलब तुम्हारा वो लगा लें, एक तिलक लगा के घूमे, मतलब एक निशानी कि हाँ हम शादीशुदा। और आदमी को भी तो अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहिए। आदमी तो शकल से साथ में लगता है, आदमी की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, कितने आदमी में दिखा दो लेडीजों को फंसा करके बैठे, कुंवारा बता करके। आदमी से बढ़िया दूसरा हिंदुस्तान में कोई नहीं। अच्छा, और लेडीजों को कब पता नहीं कब बिगड़ जाए। अच्छा, आदमी ये शरीफ होते हैं, देखो कैसे ये शराफत झलक रही है चेहरे पे से। सिंदूर लगाओ इनके लिए भर भर के, तो ये रखेंगे, नहीं तो कोर्ट में केस कर देंगे। ये हाल है इनका। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है। उसके बाद में अब देखूंगी, गर्मी के कपड़े निकालूंगी, बच्चों के अभी कपड़े नहीं निकले। तो चलो बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे। और ये मंदिर भी बंद करूंगी। कितना टाइम हो रहा होगा? 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा।
तो चलो वीडियो का एंड करती हूँ। ओके दोस्तों बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बाय।